पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 311। लेख भोग की खाई से योग के शिखर तक की एक यात्रा। पूज्य बापूजी के सत्संग प्रवचन से। सिंहनंद गांव में जन्मा जीवन दास पिता के साथ दिल्ली रहने आया। वहां कुसंग के कारण वह वेश्याओं के पास जाने लगा और पिता की सारी कमाई उसी में खर्च करने लगा। कई बार समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो पिता ने उसे गांव वापस भेज दिया। रास्ते में जीवनदास गायकों की एक टोली में शामिल होकर आगरा चला गया। वहां एक सेठ के यहाँ कपड़े की दुकान में नौकरी करने लगा। जो कमाता उसे खाने पीने और राग रागिनियों में खर्च कर देता। एक दिन एक ठग ने उससे 100 रुपये का माल ठग लिया। माल की भरपाई के लिए सेठ ने जीवनदास को जेल में बंद करवा दिया। 3 दिन तक जीवनदास ने कुछ खाया पिया नहीं। अंततः वह बोला, मैं पिताजी से कहकर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, मगर पहले मुझे यमुना में स्नान कराओ, फिर ही मैं पानी पीऊंगा, वरना मेरी मृत्यु का कारण तुम बनोगे। उसकी जिद से सेठ ने उसके हाथ बांधकर 4 व्यक्तियों के साथ यमुना पर स्नान के लिए भेजा। यमुना किनारे श्री वल्लभाचार्य जी संध्या बंदन कर रहे थे तो उनकी कृपामयी दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और सारी बात जानकर बोले, जीवनदास, नाच गान राग रागिनियां और देखने सुनने हैं। जीवनदास, महाराज, भोग भोगने और अपने हितैषी पिता की बात नहीं मानने का ही यह फल भोग रहा हूं। भोगों ने मुझे ही भोग लिया है। जीवनदास की सच्चाई और पश्चाताप देखकर आचार्य श्री प्रसन्न हुए और उन्होंने सेठ को 100 रुपये दिलवाकर जीवनदास को मुक्त करा दिया। संत का सानिध्य पाकर उसका अंतःकरण कुछ शुद्ध हुआ और वह संत श्री के चरणों में प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, उस लौकिक बंदी खाने से तो आपने मुझे छुड़ा दिया, अब संसार रूपी बंदी खाने से भी कृपा करें। सच्चे हृदय की प्रार्थना से वल्लभाचार्य जी ने उसे मंत्र दीक्षा दी और सिंहनंद गांव तक पहुंचाने के लिए उसे अपने साथ ले चले। आचार्य श्री का सत्संग सानिध्य पाकर जीवनदास की आध्यात्मिक उन्नति अद्भुत रीति से होने लगी। जब आचार्य श्री थानेश्वर पहुंचे तो जीवनदास के पिता को संदेश भिजवाया। उसके पिता उसे लेने आए, जो जीवनदास ने स्पष्ट कह दिया,
आप सब लोग गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेंगे तो ही मैं घर आऊंगा, अन्यथा नहीं। तो सभी ने मंत्र दीक्षा ले ली। आचार्य श्री ने जीवन दास को घर में रहकर ही भागवत सुमिरन करने की आज्ञा दी। घर आकर उसने पूरा वृत्तांत बताया तो माता पिता ने कहा कि गुरुदेव के द्वार पर तो देना चाहिए, उनका ऋण लेना अच्छा नहीं। इस पर जीवन दास सारे गहने कपड़े बेचकर 110 रुपये इकट्ठे करके अपने गुरुदेव को अर्पण करने लगा। और निवेदन किया, गुरुदेव आपने हमें जो ज्ञान दिया है उसका बदला चुकाने में हम सर्वथा असमर्थ हूँ। अब आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। उसी में मेरे जीवन की सार्थकता है। उसका सच्चे समर्पण का भाव देखकर गुरु ने छलकते हृदय से आशीर्वाद दिया कि जीवन दास, अब तू सुख दुख के थपेरों से सर्वदा अलिप्त रहेगा। तेरे सभी मनोरथ पूरे होंगे। गुरु कृपा से जीवन दास के हृदय में परमात्म ज्ञान प्रकट होने लगा। गुरुदेव की दुहाई से बरसात बंद। एक बार जीवन दास और अन्य भक्त गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में भोजन बनाने लगे तो बूंदाबांदी आरंभ हो गई। सब लोग चिंतित हो गए, किंतु जीवन दास ने गुरुदेव का स्मरण करते हुए मेघों को आज्ञा दी कि तुमको आचार्य श्री की दुहाई है, अभी मत बरसना। जीवन दास का ऐसा कहना था कि बारिश रुक गई। सारे कार्यों से निवृत्त होकर जब सब लोग सो गए तब जीवन दास ने कहा, अब जितना बरसना हो बरसो। तब खूब बरसात हुई। इस घटना का पता चलने पर आचार्य श्री ने जीवन दास से पूछा, मेरे नाम की दुहाई देने पर भी यदि बरसात हो जाती तो तू? जीवन दास, गुरुदेव अगर ऐसा होता तो गुरु प्रताप से मैं इंद्र सहित सबको धरती पर ला देता। जीवन दास की ऐसी दृढ़ निष्ठा देखकर बल्लवाचार्य जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने हृदय से लगा लिया। धन्य है ऐसे शिष्य जो सद्गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखते हुए अपना जीवन कृतार्थ कर लेते हैं। संत कहते हैं, आत्म शून्य समान सु गुरु बिन को गढ़ है। पीब मिले जिहि पाठ पीर ही सौ पढ़े। यहू न और तो होए दुहाई राम की। परी हो रज्जब सोच विचार कहो निज काम की। जीवात्मा आकाश के समान खाली होता है। उसमें दैवी गुण भरकर उसे श्रेष्ठ बनाने में सद्गुरु के सिवा और कौन सक्षम है।
जिस ब्रह्मा विद्या रूपी पाठ को पढ़ने से परमात्मा मिलते हैं वह भी तो सतगुरु से ही पढ़ा जाता है। हम राम की शपथ खाकर कहते हैं कि यह सतगुरु का कार्य अन्य किसी से नहीं हो सकता। रज्जब जी कहते हैं कि हमने सोच विचार के ही यह अपने काम की बात कही है। हरि